जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त इधर देख रहे होंगे वीडियो बहुत दिन से नहीं बन रहा है, करीब 20 दिन से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं। इसका कारण है कि मैं ज़्यादा व्यस्त हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए आप आकाश बैंकिंग है ना, आकाश बैंकिंग वाला ये जो है आपका 10-12 साल से ब्रांच चल रहा है। आकाश बैंकिंग के जो डायरेक्टर हैं मुकुंद सर, मैथ पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग। कौन पढ़ाते हैं? मुकुंद सर, है ना, मुकुंद। आप आकाश बैंकिंग नवादा जब भी जो स्टूडेंट नवादा एरिया में होंगे बिल्कुल आए, एक मौका निश्चित लें, है ना। मुकुंद सर हैं, ये आपको मैथ और प्लस रीजनिंग देखते हैं। फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, पटना के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। आप एक बार जरूर आए, आकाश बैंकिंग जरूर आए, निश्चित आए, देखें जो उस एरिया में लोकेशन में है, लोकेलिटी में है, निश्चित आए वहां पे। और अमित सर हमारे सहपाठी, अमित सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आकाश बैंकिंग से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ही देता है आकाश बैंकिंग। जाना जाता है आकाश बैंकिंग जो डायरेक्टर हैं, विगत 12 साल से नवादा में पढ़ा रहे हैं, है ना। और अमित सर भी 5 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो अनुभव का अच्छा खासा है। इन लोगों अपना बुक भी वहां पर पब्लिश किया हुआ है, वहां पर मतलब वहां का पर्सनल लड़का को मिलता है कोचिंग में। 2 टीम 4 सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। किसी चीज के लिए, बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो और जीके जीएस, मैं यहाँ जीके जीएस के लिए ज्वाइन किया हूँ। मेरा अनुभव नवादा में मात्र ही 20 दिन है, 15 दिन, है ना, क्लास ले रहा हूँ। और मैं पटना पढ़ा रहा था, ऑनलाइन भी आप लोग देख रहे थे, मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन भी। और दावा करते हैं कि नवादा में एक नया चेंजिंग आएगा, जीके जीएस में एक नया चेंजिंग लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आएगा। और सारे स्टूडेंट जो भी दरोगा कैंडिडेट होंगे, बिहार पुलिस होंगे, बीपीएससी के लिए हो, जो जिसमें ज्यादा जीके जीएस का वेटेज है, हर एग्जाम में जो बिहार का स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा वेटेज किसका होता है? जीके जीएस का वेटेज होता है, ज्यादा वजन होता है उसका। मान लीजिए कभी आप दरोगा देते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपका मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहता है ना, बाकी 80 रहता है जीके, यहाँ वेटेज हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी देते हैं तो 25-25 रहेगा, सब सेक्शन रहेगा, है ना। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके। यहाँ 25 सेक्शन मेरा रहेगा, सर मैथ सर कुमुद सर का रहेगा, एक अमित सर का रहेगा, इतना सेक्शन। तो आप यहाँ से मतलब कहीं बाहर जाने को, 3 टीचर हम लोग, 3 टीम है। त्रिनेत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और दावा करते हैं कि रिजल्ट यहाँ से आएगा। जीके जीएस की थोड़ी सी कमी थी, वो भी पूरा हो गया, मैं गया। मेरा नाम हुआ कंचन कुमार, जानते हैं कंचन कुमार। मेरा ऑनलाइन क्लास एडुटेड क्लासेज है। ऑनलाइन क्लास क्या है? एडु 10 क्लासेज, ठीक है। ये चलते रहेगा, ये कभी कभी वीडियो आपको मिलती रहेगा, मौका मिलेगा इसमें चलते रहेगा। सर का भी चैनल है, इनका भी चैनल है, इनका भी चैनल है, नाम हमें पता नहीं, बता देंगे बाद में, ठीक है। सर का चैनल है, देखिएगा। और एडुटेड क्लासेज मेरा जीके जीएस चैनल है आपको, ठीक। और ऑनलाइन आकाश बैंकिंग में हम लोग फिजिकली मिलेंगे, आकाश बैंकिंग में मैं उपलब्ध रहूंगा, ठीक है। आप लोग आइए, एक बार ज्वाइन कीजिए। अभी तो ऑफर चल रहा है, वहाँ फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, सर का भी बहुत कम है, अभी ऑफर यहाँ भी चल रहा है, मैथ रीजनिंग का भी कम है। आइए, वेलकम है आप लोग आकाश बैंकिंग में, फिर से स्वागत करते हैं। मिलिए हमसे, आकर हम लोग से मिलिए, हमारे टीम से मिलिए, ठीक है। बहुत कोऑपरेटिव है, सारे कोऑपरेटिव हैं, तीनों मुकुंद सर भी, अमित सर भी, मैं भी, ठीक है। चलिए, और आज ये 5 मिनट टाइम दिए अपना कि मैं कहाँ व्यस्त था ये बताने के लिए, तो वीडियो क्यों नहीं डाला जा रहा था ये बताने के लिए। लेकिन अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, आज पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसमें जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला हुआ होगा, कुछ वीडियो। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, बता चुके हैं सब, है ना। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, माने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब देखे होंगे सब वीडियो, देख लीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट में है। बैंकिंग सेक्टर डाल दिए थे एक, है ना, बैंकिंग मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या बताए थे, वीडियो डाले हो। आज एक चैप्टर हम पढ़ाएं, क्लास आकाश बैंकिंग एक वीडियो चला है, मैंने क्लास चला है इसका, लेकिन आप लोगों के पास नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा इसका, कि आपका देखिए आर्थिक समृद्धि वर्ड क्या है। आकाश बैंकिंग के बारे में जान गए, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात है, ध्यान देंगे। कुछ नहीं,
आप सिंपल से जानिए, पहले इस वर्ड को समझिए, ग्रोथ शब्द को। किसको समझिए? ग्रोथ। ग्रोथ समझते हैं ना, ग्रोथ। और एक वर्ड है डेवलपमेंट, एक वर्ड है डेवलपमेंट, दो वर्ड है। पहले बड़ा कौन है, छोटा कौन? देखिए, ग्रोथ छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है। ये क्या है? बड़ा शब्द है। आप सपोज दैट ये किसी भी गांव में एक उदाहरण ले लीजिए, आप अपने घर में उदाहरण ले लीजिए। आप जिस घर का इनकम ज्यादा होगा, जिस घर का, गांव में मान लीजिए 100 घर आपके घर में, आप ध्यान दीजिएगा, आपके गांव में 100 घर है। 100 घर में कुछ घर ऐसे होंगे जो सबसे, 100 घर में सबसे अमीर होगा, जरूर होगा अमीर ना। तो वो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब इनकम ज्यादा। अगर उसमें उस घर में 5 मेंबर हैं, अगर 5 ही मान लो कि कमा रहे हैं, कुछ नहीं होता 6 मेंबर हैं, जितना कमा रहे हैं 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1 लाख सब कमा रहे थे, 6 लाख कमा रहे हैं। किसी घर में 5 मेंबर है और कम कमा रहे हैं, वो 3 लाख कमा रहे हैं। किसी घर में 5 ही मेंबर है लेकिन 1 लाख कमा रहा है पूरे साल का चाहे मंथली चाहे साल का निकाला जाता है, साल का। एक साल में 6 लाख, एक साल में 3 लाख, एक साल 1 लाख। एक गांव की बात की हम, कहा कि एक घर एक गांव की बात की, एक गांव की बात हम चर्चा कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो किसका ज्यादा आर्थिक समृद्धि हो रहा है? ग्रोथ किसका हो रहा है? ग्रोथ किसका हो रहा है? आर्थिक समृद्धि, इधर ले जाइएगा अभी। आर्थिक समृद्धि किसका हो रहा है? इसका ज्यादा हो रहा है, इसका और इसका। कहने का मतलब है कि जिसका ज्यादा इनकम होता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय, जिसका जीडीपी अच्छा होता है, जिसका राष्ट्रीय आय, देश की बात करें तब, अगर किसी देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा है, राष्ट्रीय आय ज्यादा है, मतलब वस्तु का प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी वस्तु का, या वस्तु, ठीक है, वस्तु समझ गए, या सेवा, दो ही चीज होता है, वस्तु या सेवा। तो वस्तु सेवा का जो कुल आय होता है, उसका जो वैल्यू निकाला जाता है, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीज अगर बढ़ रहा है किसी देश का, किसी भी देश का अगर 3 चीज बढ़ रहा है, तो कहा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? आर्थिक समृद्धि हो रही है, माने आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, 3 चीज बढ़ रहा है। तो लेकिन या किसी घर का बढ़ रहा है तो कहेंगे उसकी आर्थिक समृद्धि हो रही है। देखते हैं गांव देहात में कि एकदम दमंग भी है, लंठ भी है, पूरा एकदम दमंग है और पैसा खूब कमा रहा है, तो ज्यादा विकास कर जाएगा। आप बहुत उदाहरण ले सकते हैं, बिहार में बहुत सारा बाहुबली है ना, तो उनका विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक विकास नहीं हो रहा, आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन जब यहां आएंगे हम लोग, आर्थिक विकास में आएंगे, तो जब इस इनकम के बाद, इसके बाद ये जो बढ़ रहा है, ये आप समझ रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है प्लस इसमें, मतलब जीडीपी हो रहा है, नेशनल इनकम हो रहा है, एनआई लिख दिए, या पर कैपिटा इनकम, पीसीआई लिख दिए, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति है, 3 शब्द हैं, तीनों को इंग्लिश लिखे, ये बढ़ रहा है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? आर्थिक समृद्धि। लेकिन प्लस अब क्या है? स्तर बढ़ रहा है जीवन का, स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब कहने मतलब कि कोई स्वास्थ्य देख रहा है, हेल्थ, शिक्षा दे रहा है अपने बच्चे को, स्वास्थ्य दे रहा है, पानी का स्तर अच्छा है, पीने का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, आवास अच्छा है, मतलब कि सोच अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब जीवन प्रत्याशा डेवलप कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? जीवन प्रत्याशा, मतलब आपको स्वास्थ्य कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान दे रहा है, जीवन स्तर पर ध्यान दे रहा है। अगर इसके साथ साथ किसी का ये बढ़ रहा है पैसा, धन दौलत, और इस पर ध्यान दे रहा है, वो इस चीज पर, किस पर? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जीवन स्तर पर ध्यान दे रहा है, तो समझिए कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन खूब पैसा कमा लीजिए, अन्य बच्चा को पढ़ाइए, ने अच्छा से इलाज कराइए, पेट में अतड़ी सड़ गया है, दिखाने ले जाइए, है ना, ब्रेन खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, दिखाने डॉक्टर पास ले जाना है, तो कंजूसी पर पैसा पकड़ बचे ही रहे, ऐसे करके। तो आपका आर्थिक समृद्धि जरूर हो रहा है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो रहा। आर्थिक विकास जब होगा जब आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, आपका जीवन स्तर अच्छा होगा, रहन सहन, पहनावा अच्छा होगा, ड्रेस अच्छा होगा, तो आपका समृद्धि आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक समृद्धि छोटा शब्द है, आर्थिक विकास बड़ा शब्द है। बात समझे? अगर हम दोनों अंतर देखेंगे तो क्या अंतर करेंगे? दोनों अंतर देखेंगे, देखिए इसका बढ़ना, माने पैसा कौड़ी का बढ़ना सिर्फ आर्थिक समृद्धि है। समझिए, कुछ नहीं बढ़ा उसका, कुछ नहीं। अगर कोई चीज इस पर ध्यान दे रहा है, सिर्फ कोई देश, कोई घर, कोई गांव हो, कोई क्षेत्र हो, नवादा क्षेत्र मान लीजिए, सिर्फ इस पर ध्यान दे रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा पड़े, तो उसका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ आर्थिक समृद्धि हो रहा है उस क्षेत्र का, नवादा का, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस पर ध्यान देना होगा। तो किसी भी देश, जो देश
हर जगह चाहता है कि आर्थिक विकास करे, इसीलिए ये आर्थिक समृद्धि से बड़ा शब्द है आर्थिक विकास, और हर देश प्रयास करता है इस पर हम खरा उतरे, इस पर हम खरा उतरे। बात समझे? ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात है। दो टर्म समझाने में इतना वक्त लगता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसको फिर समझ लिया आप लोग? क्लियर है? उम्मीद करें क्लियर है ना। चलिए अब देखिए एक बात लिख लीजिएगा पॉइंट आप, आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? अगर पूछे परिभाषा आपसे कि आर्थिक समृद्धि माने इकोनॉमिकल ग्रोथ किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे किसी भी देश का, यदि किसी भी देश का सबसे अच्छा जीडीपी राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। ठीक है, जीडीपी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। मतलब आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। मतलब आपका जीडीपी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ कर रहा है, ये क्या हो रहा है? तीनों बढ़ रहा है, इसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक विकास तरफ लिखेंगे, आर्थिक विकास कहने का मतलब जीडीपी फिर नेशनल इनकम एनआई लिख दिए, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, प्लस जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही है, जीवन की गुणवत्ता स्तर बढ़ रहा है, दोनों होना चाहिए, तो आपको आर्थिक विकास हो रहा है। कहने का मतलब ये सिर्फ क्या है? परिमाण बताता है, परिमाणात्मक तक है। मतलब ये आपको अमाउंट, इसको आप कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि सिर्फ परिमाण बढ़ाता है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाता है, परिमाण मतलब आपका बढ़ा देगा, आपको पैसा धन दे देगा। 10 साल कैसा रहता है? 10 साल धन द्रोत आ गया, अगर ये शिक्षा नहीं दिए, जीवन का स्तर नहीं बढ़ाए तो आपका बच्चा वैसे ही रह जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर भी ये आएगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन किसी किसी के क्या होता है, ये बढ़ जाता है प्रति व्यक्ति, घर खूब विकास करके लेकिन ध्यान नहीं देता है। जब ये आए तो इस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका आर्थिक विकास होगा, है ना। सिर्फ परिमाणात्मक समृद्धि कर सकते हैं इसको। इधर क्या होगा आर्थिक विकास में? परिमाणात्मक तो है ही, प्लस गुणात्मक। ठीक है, ये अल्पकालिक है, ये क्या है? कम समय के लिए होता है, ये 10 साल रहेगा आपका। अगर नहीं समझे, इधर नहीं ध्यान दिए तो अल्पकालिक होता है। ये क्या होता है? आर्थिक विकास दीर्घकालिक। अगर इसको विकास कर लिए, अपने बच्चा को शिक्षा दे दिए, स्वास्थ्य देख लिए, तो बच्चा आपका मकान नहीं बनाइएगा तो विकास कर लेगा वो भी, और रहन सहन अच्छा रहेगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी को गाली गलौज नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो दीर्घकालिक समय के लिए होता है ना। ये आपका क्या कर सकते हैं इसको? छोटा संकीर्ण विचारधारा, ये छोटा विचारधारा। आर्थिक समृद्धि क्या है? छोटा है, तो संकीर्ण विचारधारा। क्या कर सकते हैं इसको? संकीर्ण विचारधारा। और इसको क्या कहेंगे? बड़ा विचारधारा, बड़ी विचारधारा। क्लियर? आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब क्या है कि भाई आप कैसे समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसी का हो रहा है, किसी का आर्थिक विकास हो रहा है? कैसे मापेंगे? मापने का तरीका कैसे मापेंगे? मान लीजिए कहते हैं ना, वजन तोलते हैं ना जी, 1 केजी वजन, 2 केजी वजन, 1 लीटर, 2 लीटर, तो नापते हैं। अगर पानी नापना हो कैसे नापते हैं? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। अगर वजन नापना हो तो वजन से नापते हैं, दूरी नापना हो तो डिस्टेंस मीटर से नापते हैं। तो मापते हैं किसी चीज को, दुनिया में सब कुछ मापते हैं। तो आर्थिक समृद्धि को मापेंगे ना, किसका विकास हो रहा है, किसका आर्थिक समृद्धि हो रहा है, किस व्यक्ति का आर्थिक समृद्धि हो रहा है और किस व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है, इसको मापेंगे ना। तो आर्थिक समृद्धि को मापने का कोई पैमाना ही नहीं, एक पैमाना मात्र है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आप माप लीजिए प्रति व्यक्ति आय, आपका निकल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति का आय देख लीजिए, भारत प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे कैसे? प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम अगर निकालना हो, बराबर हो जाएगा क्या? टोटल इनकम पूरे देश का, किसी देश का, किसी घर का टोटल इनकम। मान लें भारत का इनकम कितना है, टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन से भागा दीजिए, एक व्यक्ति का निकल जाएगा।
निकल जाएगा ना। तो ये हुआ आपका पर कैपिटा इनकम निकालने का। अभी अगर विश्व में देखा जाए, पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति आय कितना है निकाला गया हुआ है, सब आंकड़ा निकाला हुआ है। तो आपका 16,734 डॉलर कितना है एक साल का। एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कितना है 16,734 डॉलर, 16,734 डॉलर। ठीक है, तो आंकड़ा देखिए चेंज करते रहता है। अभी हमारे स्टूडेंट जो भी हैं नवादा में जो क्लास ऑफलाइन किए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि मैं कल पटना आया और मेरे पास डाटा था। हम बताए थे कि रमेश सिंह का बुक सबसे अच्छी बुक होती है, इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बुक होती है रमेश सिंह की, बहुत अच्छी लैंग्वेज। ऐसा तो आपका इकोनॉमिक्स का दत्त एवं सुंदरम का बुक भी आता है, लाल एवं लाल का भी आता है, लेकिन अब इसका लैंग्वेज ठीक है। दत्त सुंदरम का लैंग्वेज बहुत हार्ड है। इस बुक को मैंने पहले लिए थे, एडिशन था, उसमें आंकड़ा थोड़ा सा पुराना हो गया था और हम खरीद नहीं पाए थे, चले गए थे नवादा डायरेक्ट। तो इसलिए कहीं कहीं आंकड़ा अभी बच्चे को जो दिए हैं वो गलत हो सकता है। अभी हम आज बुक कल खरीद के लाए, उस आंकड़ा को देखेंगे और आंकड़ा नया डालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, न्यू एडिशन मतलब 2021 का बजट सब ये सब 22 है ना। तो रमेश सिंह का बुक आप ले सकते हैं। जो अच्छा लेवल की तैयारी करेंगे वो ग्रुप डी और एनटीपीसी का नहीं, जो बीपीएससी वगैरह सोचते हैं, आईएएस वगैरह सोचते हैं वो लेंगे। अदरवाइज सबसे बेस्ट है दृष्टि ले लीजिए आप, बनवाल का ले लीजिए आप, चलेगा। ठीक है, तो आपका आंकड़ा आप डालेंगे यहां से। तो ये नया आंकड़ा है, विश्व में प्रति व्यक्ति आय कितना है 16,374। तो आर्थिक समृद्धि लिखिएगा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा तरीका है और लिखिएगा आर्थिक समृद्धि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मापा जाता है। लिख लीजिए, आर्थिक समृद्धि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही मापा जाता है। एक पैमाना प्रति व्यक्ति आय मापने सबसे अच्छा तरीका है। लिख लिए, आर्थिक समृद्धि मापने का सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन आर्थिक समृद्धि को मापने का, आर्थिक विकास को मापने का पैमाना क्या है? इसका पैमाना बहुत है। आर्थिक समृद्धि को मापने का पैमाना, मापने का 5 तरीका है, 5 पैमाना है। कौन कौन? 5 पैमाना। ठीक है, बताते हैं इसको, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो फर्स्ट क्लास आप देख लीजिएगा, आर्थिक विकास कहां बढ़ता है, आर्थिक विकास को मापने का पैमाना। थैंक यू। देखते हैं, चैनल को भी विकास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।